5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके लिए वेरिकोज़ वेन के लिए। वेरिकोज़ वेन जैसे क्या बहुत सारे लोग वाकिफ़ होंगे, हमारे शरीर में 2 तरह की नसें होती हैं। एक तो आर्टरीज़ होती हैं जो अच्छा खून जिसे आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, उसको ले जाती हैं और दूसरी होती है वेन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिसे हम गंदा खून कहते हैं, उसको लेकर जाती हैं। खासतौर पे जब ये वेन्स हैं, इनसे जब ब्लड जाता है तो इनमें एक टिनी वॉल्स होते हैं, बहुत छोटे-छोटे वॉल्व होते हैं, जो जब ब्लड को फ्लो करने देते हैं लेकिन वापस नहीं आने देते हैं। जब ब्लड जाता है तब ये खुल जाते हैं और जब वापस ना आए इसके लिए एकदम बंद हो जाते हैं। अ, और वेन्स के अंदर भी आर्टरीज़ के अंदर भी वेन्स के अंदर भी एक इलास्टिसिटी होती है, फैलने की ताकत होती है। लेकिन किसी भी कारण से उन कारणों के बारे में हम बाद में बात करते हैं कि किसी भी कारण से वो वेन की इलास्टिसिटी कम हो जाए या इलास्टिसिटी के साथ-साथ वो वाल्व कमज़ोर हो जाएँ, जो खून को वापस आने से रोकते हैं, वो वाल्व कमज़ोर हो जाएँ, खून को वापस आने देते हैं। अ, उस हालत में वेरिकोज़ वेन हो जाते हैं। वेरिकोज़ वेन में क्या होता है, ख़ास तौर पे आपने देखा होगा पिंडलियों में, पैरों में नीली-नीली सी नसें फूल जाती हैं। इसमें प्रारंभिक लक्षणों में क्या होता है, स्वेलिंग आ सकती है, पेन आ सकती है, ख़ारिश हो सकती है। उसके बाद भी अगर हम उसकी तरफ ध्यान ना दें, केयरफुल ना हों, तो वो फूलना शुरू हो जाती हैं, फूल के मोटी-मोटी हो जाती हैं। और ख़ास तौर पे औरतों में, महिलाओं में ये पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होती है। आप ख़्याल रखें कि वेरिकोज़ वेन को हालाँकि ये जानलेवा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इनको इग्नोर ना करें इस तकलीफ़ को। जैसे ही वेरिकोज़ वेन होती है, उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ, उसके प्रिकॉशंस की तरफ जाएँ, उसकी केयर करनी शुरू कर दें, क्योंकि ये बाद में वेरिकोज़ वेन वहाँ पे गाँठें पड़ सकती हैं, फट सकती हैं वहाँ से, सुराख हो सकते हैं, वहाँ से रिसाव हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन पूरी तरह से हो सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान क्लॉट बन सकता है। तो हमें क्या करना है, किसी भी हालत में इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। अब ये होता किन-के साथ है? जिनका वज़न ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं अ, या जो बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं, उनको बहुत ज़्यादा होने की संभावना ये रहती है। तो अब आता है कि हम ध्यान क्या रखें? ध्यान ये रखना है कि बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथ्स नहीं पहनने हैं, बहुत ज़्यादा वेट है तो वेट को कम करना है, ज़्यादा वेट वालों को और ख़ास तौर पे जो सिटिंग जॉब करते हैं, जो सारा दिन पाँव जिनके लटके रहते हैं, टाँगें लटकी रहती हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने का खतरा रहता है। तो आप कोशिश करें कि अपनी जब भी काम करें तो थोड़ा-सा पैरों को लेवल पे ले आएँ, थोड़ी देर के लिए लेवल पे ले आएँ या फिर अपने पाँव को इतना 30 डिग्री टू 45 डिग्री पाँव को ऊपर रख लें। उससे क्या होगा कि आपका ब्लड फ्लो बहुत आसानी से होगा, ये गाँठें नहीं पड़ेंगी, रुकावट नहीं आएगी। तो इन चीज़ों को एक तो ध्यान रखें। उसके साथ-साथ आप जो मोटापा है उन्हें वेट तो कम करना ही है, लेकिन ख़ास तौर पे जैसे महिलाएँ हैं दोपहर तक काम किया उसके बाद जब वो लेटती हैं, तो 10 मिनट के लिए अपनी टाँगों को दीवार के सहारे ऊँचा करके लेट जाएँ ताकि ब्लड फ्लो पीछे की तरफ आ जाए, ऐसे ही रात को भी इस तरह से करें। स्टॉकिंग्स हम पहन सकते हैं, हीटिंग पैड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हीटिंग पैड्स के अलावा, स्टॉकिंग्स के अलावा वहाँ पे उस एरिया में टाइट कपड़े पहनें और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर वैसे ना आने दें। तो वो वेरिकोज़ वेन की स्टॉकिंग्स भी आती हैं, उसको आप बाज़ार से लेके पहन सकते हैं। अब आता है हमारा रिलीफ मंत्रा। तो रिलीफ मंत्रा में सबसे पहले क्या करें, आप अपनी एक आदत डाल लें, जो भी ओवरवेट है, जिनको बहुत ज़्यादा तक खड़ा रहना पड़ता है, जिन्हें बहुत देर तक बैठकर काम करना पड़ता है, वो रात को तांबे के एक जग में पानी भर के रख लें, सुबह उठ के वो पानी पिएँ, दिन भर वही पानी पिएँ, सुबह फिर भर दें उसको, शाम तक फिर वो तैयार हो जाता है, फिर वो पानी पिएँ। तांबे का पानी जितना पी सकते हो उतना पिएँ। 1-2 तेल आते हैं, निम्बादी तेल और प्रसारनी तेल, दोनों बराबर मात्रा में लेके उनको मिलाकर रख लें और उनकी जेंटल मसाज करें। अब जैसे ये वेरिकोज़ वेन है, तो इसके ऊपर जेंटल मसाज करें, मसाज करने के बाद हीटिंग पैड से हल्की-सी सिकाई कर दें, ये आपका घरेलू इलाज हो सकता है। लेकिन अगर ये फिर भी कम नहीं हो रही हैं, आपका पेन कम नहीं हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, ख़ारिश हो रही है और इसमें कोई सोजिश में फ़र्क नहीं आ रहा है, तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली स्टॉकिंग्स अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा केस बढ़ जाते हैं, एग्रीवेट कर जाते हैं, तब कई हालत में ऑपरेशन करके भी उन रास्तों को खोलना पड़ता है। तो आप वेरिकोज़ वेन की तरफ ध्यान रखें और आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, तो बरसात के हमने बहुत सारी वीडियोज़ डाली हैं, बरसात के मौसम में कैसे केयर करें,
उन चीज़ों का ध्यान रखें, आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आपको कोई कभी कोई तकलीफ ना हो और वो तभी संभव है जब आप अपने प्रति सचेत रहें, अपने जो आयुर्वेद में बताए गए नियम हैं, उनकी तरफ ध्यान दें, खान-पान की तरफ ध्यान दें, अपनी एक्सरसाइज़ की तरफ ध्यान दें, अपना जीवन बिल्कुल भी सुस्त में जीवन बिल्कुल ना बनाएँ और आप सब 5 मिनट्स अपने लिए जुड़े। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।